साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया स्वागत करता हूं आज की चर्चा में। और साथियों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा-सा निवेदन, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की ये इस टॉपिक के ऊपर जो चर्चा है, वो चर्चा है मेरे करियर से संबंधित। मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से मैंने जो है वो पीएचडी की थी 2002 में। और 1999 में मेरा जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था पीएचडी के लिए। तो चूँकि जिन्होंने मुझे पीएचडी करवाई थी वो डॉक्टर सोहनलाल मीणा जी, जो कि उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बने और उसके बाद में फिर प्रोफेसर बने। और 31 अक्टूबर 2025 को जो है प्रोफेसर सोहनलाल मीणा जी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। आज उन्हीं के रिटायरमेंट के प्रोग्राम में हम गए हुए थे। वहीं पर मैंने यानी कि एक तरह से जो है अपने 2 शब्द है मेरे सुपरवाइज़र होने के नाते, मेरे जो है गुरुजी होने के नाते मैंने उनको जो है वो श्रद्धा स्वरूप जो है ये 2 शब्द मैंने कहे हैं। तो मैं आज की जो चर्चा है वो आपको सुनाना चाहूँगा कि हमारे बीच में राजनीति विज्ञान में मैंने द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू अकाली दल, इस टॉपिक के ऊपर मैंने जो है वो पीएचडी की थी। 1999 में मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ था पीएचडी के लिए और 5 दिसंबर 2002 को मैंने सर के सानिध्य में, आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में मैंने वो पीएचडी है वो कंप्लीट की, सबमिट की और मुझे जो है वो अवार्ड हुई। इसके लिए मैं सर का तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ ही साथ सर ने अपना जो कैरियर है शिक्षा जगत में एक बेहतर मुकाम हासिल करते हुए है वो किया है। और राजनीति विज्ञान विभाग के और लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में आपने जो है सफलता अपना कार्यकाल पूरा किया है। आज प्रदेश और समाज के समक्ष कई प्रकार की गंभीर चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में अब आगे के लिए आपके लिए एक समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, दिशा निर्देशन देने के लिए भी जो है वो बहुत कुछ है। और इस दृष्टि से शायद आप बहुत कुछ है वो यानी कि एक तरह से समाज और इस जो है क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप शायद बेहतर कुछ कर पाएंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और जो आपने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल और अपना जो कर्तव्य निर्वाह है वो शिक्षा जगत में और विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर के रूप में और इसके साथ साथ में विभागाध्यक्ष के रूप में आपने पूर्ण किया है, वही यानी कि एक तरह से अब आगे का जो कार्य है और आगे का यानी कि एक तरह से समाज को एक दिशा निर्देश देने का जो कार्य है, एक रास्ता देने का जो कार्य है, इसी प्रकार से आप जो है सफलतापूर्वक करेंगे ऐसी अपेक्षा है। और बहुत सारे लोगों की ऐसी भावनाएं भी है, तो इन्हीं भावनाओं के अनुरूप ये अपेक्षा करते हैं कि शायद बेहतर रूप में जो है आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो इस दिशा में कुछ करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। साथ ही साथ मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप जैसे व्यक्ति, चूंकि जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए आपने अपना ये जो कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले समय में, अभी तक राजस्थान में हमारे ट्राइबल समाज से अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो क्यों ना यानी कि एक तरह से जो है आने वाले समय में है वो राजनीति में आते हुए जो है इस कमी को पूरा करे और ये जो अभी तक कोरम खाली है, इस खाली कोरम को है वो भरने का जो प्रयास है वो करें, ऐसी अपेक्षाएं और इन शुभकामनाओं के साथ है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया, फर्स्ट स्कॉलर प्रोफेसर एसएल मीणा साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बिल्कुल सही कहा है
कि सर का जिस तरह से सभी के साथ जुड़ाव है उनको आगे आना चाहिए सभी के साथ में। अनुरोध शंकर लाल जी हमारे बीच पधारे, उनसे भी अनुरोध की बेबी रवि कुमार जी, आरसी वर्मा जी सागरवाड़ा से हमारे बीच पधारे हैं। आरसी वर्मा जी सागरवाड़ा से हमारे बीच पधारे। श्री सीआई साहब श्री चंद मीना जी जोधपुर से पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे सर को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। सर बुके इधर करो, बुके। अरे भैया ऐसे करो सीधा, अरे सीधा करो यार। ये शुभकामनाएं आपके बीच में सभी देते हुए, और ये क्षण हमारे बीच में है जब हम सब यहाँ बधाइयों का सिलसिला देख रहे हैं। ये एक अपनत्व है, सभी के साथ जुड़े रहना हमेशा आपको रिश्तों की डोर में बांधता है, और वही रिश्ता, वही प्रेम, वही साथ हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर सोहनलाल मीणा जी और बिमला वर्मा जी को सभी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप सभी के बीच म्यूजिक साथ में चलाते रहें। आरसी साहब स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। विक्रम सिंह सोनवाल जी, उप प्रधानाचार्य साहब नरेट से, मूलचंद सोनवाल जी, मालाराम जी, मनीषा वसुंधरा बेटी के चलवाद गाणो दोनों गणा लपट गणा सो बोली पापा शोधन फेर को याणो रे शोधन फेर को याणो। नारायण जोए खरीद तलवाद गाणो रे दोनों गणा लपट गणा शोधन फेर को याणो शोधन फेर को याणो। रूपा से लक्ष्मी नारायण पांडु जी पधारे हैं जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं आप सभी के बीच में। पापा दी रिटायरमेंट बधाई ते दिल सो दे रच अरविंद बेटोर सुदांश बेटो सिद्धांत गेटोर गगन बेटो फुल अंजोई ले जाते फुल अंजोई ले जाते। डॉक्टर दशरथ हिनुनिया जी जो कि सर के लिए अपनी कुछ भावनाएं हमारे बीच में प्रकट करना चाहते हैं, और अब मैं अनुरोध करूंगी कि सर 5 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें और बाकी सभी साथी जो अभी मंच पर खड़े हैं वो सामने सोफों पर ही बैठ जाएं मंच पर, ताकि हम दशरथ जी को सुन लें और उसके बाद में हम। तो साथियों ये आज की चर्चा थी, और एक बार पुनः छोटी सी अपील कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस में आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़ें, और जिस रूप में भी आप हमें तन मन धन से आप मदद दे सकते हैं देने का प्रयास आप जरूर करें। और वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसके साथ साथ में जो है आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे और दूसरे अन्य जो साथी हैं जो प्रोफेसर एस.एल. मीणा साहब के अंडर में जो है उन्होंने पीएचडी की, वो भी हमारे साथ में थे, जैसे कि डॉक्टर बबली राम बैरवा जी हैं जो कि समदड़ी में वहाँ पर जो है पोस्टेड हैं। इनके अलावा भी और अन्य जो साथी हैं वो भी यानी कि एक तरह से थे। अब आप फोटोग्राफ्स में यानी कि एक तरह से आप उन्हें देख सकते हैं और जो है इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हमसे जुड़ने के लिए।